जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट तो आपका फिक्स है, लेकिन अभी तक कोई वैसा नोटिस नहीं आया है। तो उसको लेकर आपको घबराना नहीं है। यदि नोटिस आ जाएगा 1 से 2 दिन में, यानी सोमवार या मंगलवार या बुधवार तक, तो आपका एग्ज़ाम तय समय पर होगा। यदि नोटिस नहीं आता है तो समझा जाए कि आपका एग्ज़ाम आगे जाएगा। दूसरी बात आपसे बता दें, एक बात और ध्यान देंगे, इस 20 दिन में, इस 21 दिन में आपको क्या करना चाहिए। कुछ टॉपिक का मैं नाम बता रहा हूं जहां से मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन यहां से रहेंगे, यानी कि आप 10-12 प्लस समझें। कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूं जिस टॉपिक से आपका 10 से 12 प्रश्न भी रह सकते हैं, तो यहाँ से आप जरूर देखेंगे। इसी तरीक़ा से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक, जैसे अगला बार मैं बताऊंगा रीजनिंग का कल सुबह, कल मैं 2-4 सब्जेक्ट का डालूंगा जिसको आप देखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम करेंगे। और यहाँ जो ये टॉपिक डाला जा रहा है इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो आप जानते हैं लेकिन उसको स्किप कर देते हैं, उसको आप सोचते हैं कि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा या वहाँ से बार बार प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो उसको नहीं। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक मैं कैसे बता रहा हूँ इसको मैं बता दूँ। इससे पहले जितना बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसको देखकर सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, दूसरी बात बता दें, बहुत सारे बुक को प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हुए, और आपसे एक बात बता दें, बीपीएससी का भी, यानी कि बिहार में जितना भी एग्जाम होता है, जिस जिस टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न उठाते हैं उस टॉपिक को इसमें वरीयता दिया गया है। खासकर बीएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी कि बीएसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी इंटर लेवल हो, इन सारे एग्जामों को इसमें प्राथमिकता दिया गया है और मैक्सिमम वहीं से प्रश्न आप सबके लिए दिया गया है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आप उस टॉपिक को छोड़ते हैं तो आप समझिए कि आप एक आध अंक कम ला सकते हैं। तो यहाँ आज मैं संपूर्ण हिस्ट्री का टॉपिक बताऊंगा, यानी कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके बावजूद भी आपको लगे कि सर आप ये महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ दिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। लेकिन मेरे 7 से 8 दिन का प्रयास के बाद ये टॉपिक मैं निकाला हूँ सभी सब्जेक्ट का, यानी कि वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और आपसे आइए मैथ्स, रीजनिंग, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी का मैं टॉपिक दूंगा जहां से मैक्सिमम प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का है, यहां से 12 से 15 प्रश्न रहते हैं, तो आप मान के चलें कि 12 प्रश्न आपको यहां से 17-18 टॉपिक मैं बताऊंगा। 17 नहीं, 16 टॉपिक मेरे पास उपलब्ध है। जो मैं बता रहा हूं जो अति महत्वपूर्ण है उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जेहन में रखेंगे और पढ़ने का काम करेंगे। इसको रिवाइज यदि आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका हिस्ट्री का रिवाइज हो गया, यानी कि हिस्ट्री से जो प्रश्न आएंगे मैक्सिमम आप हल कर देंगे। इसी तरीक़े से अगला जो वीडियो होगा वह रीजनिंग पर होगा, मैथ्स पर होगा, और मैथ्स में कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, सब आपको मैं बताऊंगा। तो अभी आप हिस्ट्री का सुनिए। सबसे पहले आपको बता दें सिंधु सभ्यता को रिवाइज कर लेंगे। दूसरा में धर्म जो दिया गया है, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब दोनों धर्मों को देख लेंगे अच्छा तरीका से। जितना भी धर्म है उसको आप देखेंगे और उनका पूजा स्थल को क्या कहते हैं, उनके 100 गृह को क्या कहते हैं, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मौर्य वंश को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें, गुप्त वंश को जरूर रिवाइज कर लें, हर्षवर्धन को जरूर रिवाइज करें, राजपूत को वंश को जरूर रिवाइज करें, यानी दिल्ली सल्तनत आपको अच्छा से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ये दोनों आपको अच्छा से पढ़ना है। इसमें विशेष फोकस किस पर करना है, तो प्रशासनिक व्यवस्था एवं कला जो व्यवस्था है उसके बारे में विशेष फोकस करना है। प्रशासनिक व्यवस्था और कला के बारे में विशेष फोकस करना है। उसके बाद आप आइएगा तो शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके मंत्रिमंडल जो है अष्टप्रधान, उसको भी आप देख लेंगे। और आगे आइएगा आप तो भारत में यूरोपियों का आगमन आप जरूर देखेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। और शिवाजी को जरूर देख रिवाइज करेंगे, वहाँ से भी सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को आप एक एक करके जरूर पढ़ेंगे। कौन? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आगे आइएगा तो आदिवासी एवं किसान आंदोलन आपको पढ़ना है। आदिवासी एवं किसान आंदोलन को आपको जरूर पढ़ना है। आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें उस समय याद रखेंगे कि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, यानी कि इसको कौन संचालित किए, इसमें मुख्य भूमिका के रूप में कौन रहे, और दूसरी बात आंदोलन किस समय शुरू हुआ और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, ये सब आप जरूर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, उसको जेहन में रखेंगे। आगे आइएगा
तो 1857 का विद्रोह आप एक बार जरूर पढ़ें, और 1857 के विद्रोह में आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पर किसने नेतृत्व किया इसको आप याद रखेंगे, और वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन थे उसको आप भी याद रखेंगे, यानी कि उस युद्ध को यानी कि उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कौन नियुक्त किए गए उसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार ने इस आंदोलन के बारे में बहुत सारे शब्द बोला है, उनको आप जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, यानी कि किसका मत, किस इतिहासकार का मत क्या है उसे आप जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। आगे आइएगा तो कांग्रेस तथा कांग्रेस से पूर्ववर्ती जितनी संस्थाएं हैं उसको जरूर याद करेंगे। और कांग्रेस में आपसे हम बता दें, कांग्रेस में आपको करना क्या है, कांग्रेस में जैसे खादी का वस्त्र का उपयोग कब हुआ, और बिहार में जो आंदोलन, बिहार में जो उनका अधिवेशन हुआ है उस अधिवेशन को आप 100% रिवाइज कर लेंगे, वहाँ से प्रश्न रहते हैं। बहुत सारा ऐसा है कि बिहार में हुआ लेकिन अब वर्तमान समय में झारखंड में है, उसको भी अच्छा तरीका से देख लेंगे, और सुभाष चंद्र बोस जब किए हैं उसको देख लेंगे। और आपसे बता दें कांग्रेस से कितने लोग जुड़े हुए हैं, प्रथम अधिवेशन में 72 लोग जुड़े हुए, इस तरीका से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस रिवाइज के अलावा मैं आपको जो टॉपिक बोला था उस टॉपिक को भी दे रहा हूं, अभी वर्तमान समय में टेलीग्राम वगैरह पर डाला जा रहा है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको मिलने लगेंगे बहुत जल्द, तो आप उसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं, तो गांधीवादी आंदोलन को आप जरूर रिवाइज करेंगे। उसके बाद भारत का संवैधानिक इतिहास, इतना आप रिवाइज कर लें अभी वर्तमान समय में। और एक आपसे बता दें, एक टॉपिक ऊपर में आप ऐड कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से आइएगा, आप देखिएगा बहुत सारा वंश है और उसके संस्थापक कौन है, उस वंश को किसने चलाया, उस वंश का किस सन में, ये सब आप जरूर देख लेंगे। दूसरी बात आपसे बता दें, हिस्ट्री में अभी वर्तमान समय में इतना देखें, यदि आपके कोई और टॉपिक लगे कि हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लेकिन इतना टॉपिक यदि आप करके जाते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आप हल करके आ जाएंगे। इसी तरीका से मैं पॉलिटी में बताऊंगा, इसी तरीका से इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, इसी तरीका से ज्योग्राफी में बताऊंगा, इसी तरीका से आपका रीजनिंग में, इसी तरीका से मैथ्स में, इसी तरीका से फिजिक्स में, इसी तरीका से केमिस्ट्री में, और इसी तरीका से बायो में रहेगा। दूसरी बात आपसे बता दें, वैसे विद्यार्थी जो लगातार मेरे पास कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थी को मैं बता दूं कि आप टेंशन ना लें, यदि एग्ज़ाम 26 और 27 को भी होता है तो आप अच्छा से तैयार रहेंगे तो एग्ज़ाम दे पाएंगे। यदि एग्ज़ाम का 10 दिन 5 दिन जो हो, आयोग का डेट भी बढ़ जाता है तो भी आप तैयार रहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आप उस पर ध्यान केंद्रित न करें, आप अपने पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और आपसे बता दें, सभी विद्यार्थी को इस टॉपिक को जरूर पूरा करना चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो एग्जाम टूर को तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और 4 बजे से जो लाइव मेरा डिस्कशन चलता है, ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसका सिलेबस हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं, आप उसको पढ़ के कल जरूर जुड़ेंगे। और एक बात आप सबसे बता दें, वैसे विद्यार्थी जिनको मैथ्स में, रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं या उस पर आप व्हाट्सअप करके उस प्रश्न का सॉल्यूशन जान सकते हैं। तीसरी बात आपसे बता दें, एग्जाम टूर आपके साथ हमेशा और हमेशा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।